रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए ये मैं टेस्ट सीरीज 7 लेकर के आया हूँ। ये जो लोग बीपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं टीआरई थ्री की, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अंतर्गत मैं आपको भाषा विषय बताने वाला हूँ, भाषा और प्लस में आपका सामान्य अध्ययन। भाषा और सामान्य अध्ययन के बारे में ही मैं बताने वाला हूँ। इसमें आपका ये आपका टोटल 70 क्वेश्चन होने वाला है। भाषा प्लस सामान्य अध्ययन यानी जीएस जनरल स्टडी। तो इसको ध्यान से देखेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर कर लेंगे। इसके पहले भी मैं बाकी सारा टेस्ट सीरीज डाले हुआ हूँ, आप वो देख सकते हैं। ये 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करता हूँ बिना विलंब किए सेशन को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, आवर ऑफिस इज इन द सेकंड फ्लोर। कह रहा है कि हमारा ऑफिस जो है वो सेकंड फ्लोर में है। ये आपको सुनने में ही गलत लग रहा है कि सेकंड फ्लोर पर होता है, सेकंड फ्लोर में नहीं होता है। तो पर के लिए क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। इज ऑन द सेकंड फ्लोर। फिर से देखिए, आवर ऑफिस इज इन द सेकंड फ्लोर। इज इन द नहीं, ऑन द सेकंड फ्लोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन। ये आपका दिया हुआ है यहाँ पर, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। इसका हिंदी क्या होगा, द एक्ट ऑफ वॉशिंग इट सेल्फ। वन सेल्फ मतलब होता है स्नान करना, स्नान करना। तो इसका क्या हो जाएगा, बाथिंग मतलब स्नान करना होता है। स्टीमिंग तो होगा नहीं, भाप लेना नहीं। यहाँ चूंकि द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ का मतलब होता है स्नान करना, तो यहाँ बाथिंग का मतलब भी हो जाएगा स्नान करना। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। यहाँ पे दिया हुआ है एडम के बारे में बताना है। तो बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब होता है विजयी होना। बियर द पाम का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बियर द पाम, विजयी होना, विजयी होना। याद रखेंगे ये सब, ये इंपॉर्टेंट है। बियर द पाम मतलब होता है विजयी होना। था अब वैसा वर्ड खोजना है जो इसमें विजयी होने से संबंधित बताता हो। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें एक ही जगह है विनर शब्द, यहाँ पे देखिए है ना, ए में टू बी अ विनर, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन। कह कि द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, क्या होता है। तो हॉर्स का स्त्रीलिंग शब्द होता है मेयर। क्या होता है, मेयर, एमएआरई, मेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे डॉग का बीच होता है तो वो होगा नहीं। अगला देखिए, 5 नंबर, द साउंड ऑफ जेब्रा। जेब्रा के साउंड को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि ये हिस किसके साउंड को कहते हैं, सांप के साउंड को कहते हैं। और हमको बताना क्या है, जेब्रा को, तो इसका हो जाता है विसिल। क्या हो जाएगा, विसिल, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। जेब्रा के साउंड को विसिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 6 नंबर। कह रहा है कि चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म अ कंप्लीट वर्ड डैश टीआईओएन। सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, तो टीआईओएन लगाकर कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। तो इंटरप्शन, ठीक है, इंटरप्शन। अगर इंटरप्ट में टीआईओएन लगा देते हैं तो इंटरप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। फास्ट वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा। ही केप्ट द फास्ट फॉर वीक, फॉर अ वीक। तो एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, क्या है ये बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाउन हो जाएगा। फास्ट शब्द का प्रयोग जब मेन वर्ब के बाद होता है तब एडवर्ब का कार्य करता है, और किसी नाउन के पहले होने पर एडजेक्टिव का। इस वाक्य में नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है क्योंकि इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। देखिए द फास्ट, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नाउन हो जाएगा। हालांकि देखने में एडजेक्टिव की तरह लग रहा था, लेकिन ये आपका यहाँ पर नाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर। 8 ही क्वेश्चन इंग्लिश का होता है, बाकी आपका 22 क्वेश्चन हिंदी का होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लिसन। 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर कह रहा है लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स व्हिच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट। ये किस तरह का सेंटेंस है ये बताना है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि ये जोड़ रहा है विच से। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है। तो ये आपका कहलाती है ध्वनि, ध्वनि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर। कह रहा है कि जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। जो अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए, यानी इसमें से कौन सा है जो अल्प प्राण नहीं है। तो जो विकल्प में दिया हुआ है उसके अनुसार ये आपका अल्प प्राण नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, देखिए अल्प प्राण सबसे पहले तो जान लीजिए कि अल्प प्राण कहते हैं किसको है, तो प्रथम, तृतीय और 5वें वर्ड को अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क, उसके बाद ख, ग, घ, अंग। तो देखिए पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। समझ में आ गया होगा, यानी जिसको आप ऑड नंबर कहते हैं वो आपका
अल्प प्राण नंबर कहलाता है। अगला देखिए 11 नंबर कह रहा है कि रूर शब्द कौन सा है। रूर शब्द आपको बताना है, तो कमल एक रूर शब्द है। ठीक है, रचना के आधार पर शब्दों के कितना 3 प्रकार होते हैं, रूर, यौगिक और योग रूर। तो यहाँ पे हम लोगों को रूर पूछ रहा था, तो रूर हो जाएगा, कमल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में प्रचलित तो वकील शब्द कैसा शब्द है, कहाँ से शब्द लिया गया, तो ये अरबी शब्द है। वकील क्या है, ये एक अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, आल्पिन और अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। आल्पिन और अलमारी पुर्तगाली भाषा का, तो ये विदेशी भाषा यानी विदेशज हो जाएगा। पर्वत की तलहटी के लिए, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करना है, वो क्या कहलाता है आपको ये बताना है। तो ये कहलाता है उपत्यका। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द उपत्यका का प्रयोग किया जाता है। सन्यासी शब्द में देखिए, सन्यासी में ऊपर भी बिंदु होगा यहाँ पे, तब होता है सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो अनुस्वार की, तो अनुवांशिक अभी मैं बता दिया आपको, इससे आप पकड़ लेंगे सीधे सीधे आप, अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है। अगला देखिए, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए क्या कहते हैं अगम में। अगम में जहां हम पहुंच नहीं सकते हैं उसको अगम। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था। मैं उत्तम पुरुष एक वचन, सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन, सर्वनाम रूप क्या होगा। मैं का उत्तम पुरुष एक वचन, सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा, तो मैं का क्या होता है, मैं का हम होता है, इसलिए यहाँ पे 17 का क्या हो जाएगा, बहुवचन में हम का प्रयोग करते हैं। अगर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, लेख लिखा गया वाक्य, वाच्य की पहचान कर, किस तरह का वाच्य है ये, तो ये हो जाएगा आपका कर्म वाच्य, क्योंकि काम करने की बात कर रहा है, लेख लिख रहा है। लिंग की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो ये पुल्लिंग है। क्या है ये, पुल्लिंग है। दही, घी, जी, पानी, मोती, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। दही, घी, जी, पानी, मोती, ये सब पुल्लिंग है। अगला देखिए कि प्रतिमान शब्द पद में समास कौन सा है, प्रतिमान, प्रति जोड़ मान में कौन सा है, तो ये है अवयवी भाव, इसका आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। आंखें दिखाना, आंखें दिखाना मतलब, तो ये क्या होता है, क्रोध प्रकट करना, क्या हो जाएगा, क्रोध प्रकट करना। अगर देखिए घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो विवाह करना। नहीं कहता इसका घर बस गया, यानी विवाह हो गया। अगला कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी शब्द है, तो फूल का सुमन भी होता है, आपको पता है कि सुमन फूल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा ने कल डैश काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भर। भर इसका सही आंसर हो जाएगा। निपात 9 प्रकार के होते हैं, उसको आप याद रखेंगे। सकारात्मक निपात, नकारात्मक निपात, निषेधात्मक निपात, प्रश्न बोधक निपात, बल प्रदायक निपात, बल प्रदायक निपात, ये सब आपका होता है। अवधारणा बोधक निपात, आदर बोधक निपात, ये सब आपका 9 तरह का निपात होता है। अगर देखिए यहाँ पे ये दिया निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनें और उसके अनुरूप एबीसी लिखना है। त्रुटि वाले वाक्यांश को, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनना है। तो 25 नंबर क्या देखिए, अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, हमारी दुग्धशाला में गाय का घी बिकता है। हमारी दुग्धशाला में, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी, शुद्ध गाय का नहीं, शुद्ध गाय नहीं बल्कि गाय का शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी, घी ना शुद्ध होगा, गाय तो शुद्ध होती ही है। अगला देखिए 26 का आंसर हो जाएगा आपका, ये पढ़ करके बनाने वाला है, बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, डायरेक्ट हम आपको देखिए, आप एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आप चाहें तो आप अपने से इसको वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वाक्यांश दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर 26 से 30 के लिए इसको आप पढ़ करके फिर यहाँ से आप बना सकते हैं। ये अपठित गद्यांश दिया हुआ है, आप जब 9th 10th का एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें आपको ये दिखाई देता होगा। देखिए, और आप तो शिक्षक बनने के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप खुद इसको पढ़ें, देखें, समझे। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 27 घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है, तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, काशीदाकारी युक्त वस्त्र के रूप में। 28 का जो आंसर होगा यहाँ पर, 28 का आंसर आपका हो जाएगा ए, भारी और बड़ा वाहन। 29 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सामाजिक प्रतिष्ठा। और 30 का आंसर टांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं, तो ये हो जाएगा 30 का आपका सी, 3। चलिए आइए, अब ये था आपका भाषा। अब आ जाते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन पर। सामान्य अध्ययन में
कई सारा मैथ भी देता है, जीके जीएस भी रहते हैं और करंट अफेयर रहते हैं। आइए हम लोग 31 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि किस मान के लिए इतना का एक गुणनखंड x +1 है, तो इसका गुणनखंड निकाल करके या दोनों में से आप देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो निकाल लेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है आपका k = 4। जब इसका बनाएंगे तो आंसर आता है k = 4, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप किस विषय के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये 1 से लेकर के 12 तक के सभी लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसको अगर बना लेते हैं तो उम्मीद है कि आपका प्रश्न शायद ही छूटेगा सामान्य अध्ययन और भाषा में। इस बार भाषा एकदम अनिवार्य है, भाषा में पास करना जरूरी है। आगे देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। आप इसको बना करके चेक कर लेंगे, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगला देखिए 33 नंबर यहाँ पे दिया 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा - 5 cos स्क्वायर cos थीटा = 0। फिर दिया है कि sin थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसका 33 का जवाब अगर आप बनाते हैं तो इसका आंसर निकल के आता है 3√3/2 आता है इसका आंसर। आंसर हो जाएगा आपका ये। आगे देखिए 34 का 4 वर्ष पूर्व ए और बी आई का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद जब भी कहता है प्लस कर देते हैं 11/13 करके, तिरछा गुना करके xy का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब आप 34 का बनाएंगे आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 34 का सी हो जाएगा 80 वर्ष। अगला देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है। 35 कह रहा है कि ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। वे तीनों एक कार्य को एक साथ मिलकर 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य को 40% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछता है। इसका आंसर हो जाएगा 12। अगला देखिए समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी की 10 संख्याओं का योग 390 है, तीसरी संख्या 19 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। यानी ए निकालना है आपको, इसमें एन दिया हुआ है, तो ये तरह से आप करके इसको निकाल सकते हैं। जब आप निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए 37 एक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी 8। अगला क्वेश्चन देखिए 38 बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है ये आपको बताना है। तो 38 का हो जाएगा सी बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नवीनतम सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा नवीनतम सदस्य बना है, ये हो जाएगा आपका कांगो। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि बिहार में निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर 5% से अधिक है। 5% से अधिक है, 41 का हो जाएगा बी नालंदा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार के शैलों में पायराइट पाया जाता है। किस प्रकार के शैलों में पायराइट पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 42 का सी विंध्यन क्रम शैली में। अगला क्वेश्चन है बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम सबसे कम वाला पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आंसर बी सहरसा। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है अधिकतम महिला साक्षरता, तो रोहतास में। रोहतास में महिलाओं की साक्षरता दर 62.97 है, 62.97 है। और सबसे कम आपका सहरसा है। 2 नंबर पर मुंगेर है, 3 नंबर पर पटना है। पटना का साक्षरता दर के मामले में तीसरे नंबर पर है। 1 नंबर पर रोहतास है, सबसे न्यूनतम में सहरसा है। देखिए 44 का कह रहा है कि यूक्रेन से भारतीय की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, तो ये है ऑपरेशन गंगा। अगला देखिए 45 का आंसर कह रहा है कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्ण की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी आइजैक न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ए परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 47 का पौधों को इनमें से कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त नहीं होते हैं, तो नाइट्रोजन तत्व पौधों को मिट्टी से प्राप्त होते हैं पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोजे वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था, तो ये कहा था बोहर ने। अगला क्वेश्चन देखिए प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होगी, तो इनमें से एक से अधिक बीमारियां हो सकती हैं। एनीमिया हो सकता है, क्वाशियोरकर हो सकता है। अगला है कि पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है,
पौधों में सॉरी इसका इनीमिया नहीं होता है, इनीमिया नहीं होता है आपका, ये और ये दोनों बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। अगला है कि पौधों में गैसों की का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। 51 नंबर देखिए, काम का निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो 51 का आंसर हो जाएगा ठोस अवस्था में विद्युत चालकता के कारण। अगला निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, तो इसका केवल उत्तल दर्पण में। अगला है कि न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डैश कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शाखी का। अगला देखिए, इनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी आपको विलियम्स एडम्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी, ये आपको बताना है। तामलुक में, सतारा में, गोरखपुर में, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आपको इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन, के अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है, ये यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाता है आपका। सैडल पीक किसकी चोटी है वो सबसे ऊंची, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये किस द्वीप पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन इसका ये हो गया, तो दक्षिणी अंडमान, सॉरी इसका हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान पर, उत्तरी अंडमान पर इसका हो जाएगा आंसर। अगला है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक के द्वारा किया गया था, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा मजहरुल हक के द्वारा, मजहरुल हक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए याद रखेंगे। रेगुर काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है, तो ये आपका महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। रेगुर काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछ देता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो कुल का 1/12 सदस्य। अगर किसने कांग्रेस सम्मेलनों के 3 दिनों का तमाशा कहा था, 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था कांग्रेस के सम्मेलन को, तो ये ने अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था, तो ये हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय ने। अगला है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे, पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। ये भी पूछ सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि दूसरा सत्याग्रही कौन थे, तो थे जवाहरलाल नेहरू। पहला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू। अगला, बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोन नदी का। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है, जो सही है उसका आपको मिलान करना है, तो ये आपका सही है आपका कौन सा, ये तीसरा नंबर। 3 नंबर, टीपू की पराजय हुई थी चतुर्थ अंगल मैसूर में, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, थाल घाट किन दो नगरों के आपस में जोड़ता है, थाल घाट किन दो नगरों को, नासिक और मुंबई को जोड़ता है, कौन, थाल घाट। अगला है कि अल्पस पर्वत का विस्तार किस महादेश में हुआ है, तो ये हुआ है आपका यूरोपीय महादेश में, यूरोप में। अगला है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न चार देशों में कौन सा देश स्थल रूर है, ये आपको बताना है आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा इथोपिया। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इनमें से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है, तो इसका 69 का आंसर हो जाएगा आपका कागज का कप। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत नहीं है, पारंपरिक स्रोत नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जौरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा ये सब होता है, जौरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा तीनों होता है, नहीं होता है इसका पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसे अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।